नमस्कार। रिपोर्टिंग की पाठशाला की मास्टर क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने टॉपिक देखा कि क्राइम रिपोर्टिंग कैसे करें, आज हम इसी विषय पर विस्तार से बात करेंगे। जब किसी भी शहर में हत्या, डकैती, लूट या फिर कोई भी आपराधिक घटना घटती है तो सबसे पहले मौके पर पुलिस पहुंचती है, लेकिन उसके साथ ही एक और शख्स पहुंचता है और वो होता है क्राइम रिपोर्टर। क्राइम रिपोर्टर सिर्फ खबर नहीं लिखता, वो न्याय प्रक्रिया का जिम्मेदार गवाह भी होता है। क्राइम रिपोर्टिंग पत्रकारिता की सबसे संवेदनशील और सबसे जिम्मेदार बीट मानी जाती है। आपकी एक गलत लाइन किसी निर्दोष व्यक्ति की प्रतिष्ठा नष्ट कर सकती है, किसी पीड़ित की पहचान उजागर कर सकती है, जबकि अगर आपकी रिपोर्टिंग सही है तो हो सकता है आपकी रिपोर्टिंग किसी पीड़ित को न्याय भी दिला सके। तो आपकी रिपोर्टिंग यानी क्राइम रिपोर्टर की रिपोर्टिंग किसी भी जांच को प्रभावित कर सकती है, यहाँ तक कि अदालत की कार्यवाही पर भी असर डाल सकती है। तो एक अच्छे क्राइम रिपोर्टर के अंदर क्या गुण होने चाहिए, क्या उसको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यानी कि क्राइम रिपोर्टिंग के डूज और डोंट्स क्या होते हैं, ये सब हम आगे समझते हैं। एक अच्छा क्राइम रिपोर्टर बनने के लिए आंख कान बड़े चौकन्ने होने चाहिए। एक क्राइम रिपोर्टर पुलिस की बात भी सुनता है, पीड़ित का पक्ष भी सुनता है, आरोपी का पक्ष भी लेने की कोशिश करता है और प्रत्यक्षदर्शियों से भी बात करता है और जहां तक संभव हो अदालत के रिकॉर्ड भी चेक करता है। साथ ही उससे जुड़े हर पहलू पर उसकी सख्त नजर होती है, लेकिन वो कहीं भी जजमेंटल नहीं होता। यही संतुलन पत्रकारिता को विश्वसनीय बनाता है। लेकिन इस क्रेडिबिलिटी को बनाने के लिए भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं। जैसे अधिकांश जो नए रिपोर्टर होते हैं वो फील्ड में जब जाते हैं तो सोचते हैं सारी खबरें पुलिस स्टेशन या फिर घटना स्थल से ही शुरू होती है, लेकिन एक एक्सपीरियंस्ड क्राइम रिपोर्टर जो होता है वो जानता है कि खबर के कई स्रोत होते हैं, जैसे पुलिस कंट्रोल रूम, जांच अधिकारी यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, हॉस्पिटल, पोस्टमार्टम हाउस, फॉरेंसिक टीम, अदालत, सरकारी वकील, बचाव पक्ष के वकील, प्रत्यक्षदर्शी, स्थानीय नागरिक, डॉक्यूमेंट और कोर्ट के रिकॉर्ड। ये सभी एक क्रेडिबल न्यूज़ बनाने के लिए एक क्राइम रिपोर्टर के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। जितने अधिक विश्वसनीय स्रोत के बाद इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है, वो होता है घटना स्थल। क्योंकि जब तक हम खुद से आंखों देखी नहीं समझते तब तक हम बहुत बेहतर रिपोर्ट नहीं बना सकते। इसीलिए जब हम घटना स्थल पर जाते हैं तो वहाँ पर हमारा व्यवहार यानी एक क्राइम रिपोर्टर का व्यवहार कैसा होना चाहिए वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि क्राइम रिपोर्टर के डूज के अंदर आता है कि उसको करना क्या चाहिए। थाने के अलावा घटना स्थल से भी उसे बहुत ही क्रेडिबल और एक न्यूज को कवर करने का एक अलग तरह का एंगल मिलता है। तो एक क्राइम रिपोर्टर को क्या ध्यान रखना चाहिए? घटना कहाँ हुई, समय क्या था, पुलिस कब पहुंची, घटना स्थल सेफ है या नहीं, कौन कौन मौजूद है, क्या कोई प्रत्यक्षदर्शी भी है, क्या सीसीटीवी भी है आसपास, क्या मौके पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंच चुकी है। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि घटना स्थल पुलिस का साक्ष्य क्षेत्र होता है और एक क्राइम रिपोर्टर का भी। इसीलिए एक क्राइम रिपोर्टर को किसी भी सबूत को टच नहीं करना चाहिए, ना ही उसको हटाना चाहिए या उसकी जगह को बदलना चाहिए। इससे क्राइम सीन इम्पैक्ट हो सकता है। अब दूसरा डूज क्या है क्राइम रिपोर्टर के लिए? वो है पीड़ित से बात करना। सबसे पहले एक पत्रकार को संवेदनशीलता से पीड़ित से बात करनी चाहिए। यदि परिवार सदमे में है तो माइक्रोफोन या फिर माइक लेकर उसके चेहरे पर सीधे ताबड़तोड़ सवाल नहीं करने चाहिए। बच्चों से बिना अभिभावक की अनुमति के बात मत कीजिए। साथ ही साथ जो यौन अपराधों में पीड़ित होते हैं, चाहे वो बच्चे हों या फिर कोई महिला हो, उनकी पहचान को उजागर नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ आपके सवाल ऐसे हों जो कि घटना को कुरेदते ना हो, लेकिन सब कुछ सामने भी लाने में मदद करते हों। तो इस तरीके से आप एक क्रेडिबल न्यूज़ को कलेक्ट करते हैं, जो क्राइम के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आती है न्यूज़ की प्रेजेंटिंग या फिर राइटिंग। अगर आप प्रिंट मीडिया में हैं तो आप न्यूज़ राइट करेंगे, और अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं या फिर आप टीवी मीडिया से जुड़े हैं तो आप न्यूज़ को प्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर भी बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है। जैसे जो भी बात आप कह रहे हैं उसमें सनसनी नहीं होनी चाहिए, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट होने चाहिए। ये सिर्फ कह देना कि शहर में हत्या हो गई, ये पर्याप्त नहीं होगा, जबकि आपके दर्शक या फिर आपके पाठक ये जानना चाहेंगे कि हत्या क्यों हुई। जैसे क्या ये गैंगवार थी या फिर आपसी रंजिश में थी। तो दर्शक या फिर पाठक विस्तार से इस बात को जानना चाहते हैं, लेकिन बिना सनसनी के। और ये क्राइम रिपोर्टर का काम है कि वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करे जिससे कि घटना स्पष्ट हो, सनसनी ना फैले। यहाँ पर ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है शब्दावली।
जैसे जब आप कुछ भी रिपोर्ट में बोलेंगे या लिखेंगे, तो अगर आप कहते हैं कि अमुक व्यक्ति ने हत्या कर दी या फिर किसी भी आरोपी के नाम पर आप सीधे सीधे क्राइम को जोड़ देते हैं, तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि अभी तक अदालत में अपराध साबित नहीं हुआ। तो ऐसे में आपकी सही भाषा क्या होनी चाहिए? आपकी भाषा होनी चाहिए कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। जब तक कि अदालत में दोष सिद्ध ना हो, तब तक आपको व्यक्तिगत आरोप लगाने से बचना चाहिए, अपने आप नहीं कहना चाहिए। हाँ, आप सेक्शंस बता सकते हैं कि पुलिस ने कौन कौन से सेक्शन उन पर लगाए हैं। जब अपराध कोर्ट में साबित हो जाए, उसके बाद आप कह सकते हैं कि हत्या किस व्यक्ति ने की या कोई भी घटना किस व्यक्ति के द्वारा कारित की गई। तो ये थे कुछ डूज और डोंट्स जो एक क्राइम रिपोर्टर के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो एक क्राइम रिपोर्टर को फुल प्रूफ बनाती है, वो है कानून की जानकारी। एक क्राइम रिपोर्टर को कम से कम इतना अवश्य पता होना चाहिए कि एफआईआर क्या होती है, गिरफ्तारी और दोष सिद्धि में क्या अंतर होता है, रिमांड क्या होती है, चार्जशीट क्या होती है, बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस कौन से होते हैं, अगर कोई मामला कोर्ट के अंदर चल रहा है तो उसके ऊपर किस तरीके से रिपोर्टिंग करनी है, ये सब भी कानून का पार्ट होता है। साथ ही साथ बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, इन सब के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए और ये भी जानना चाहिए कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA क्या कहता है। इनकी मूल समझ हर एक क्राइम रिपोर्टर के पास होनी चाहिए। इसके अलावा पुलिस और उसके एडमिनिस्ट्रेशन रैंक और उनकी पहचान करना भी एक क्राइम रिपोर्टर को आना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम बाइट लेने के लिए जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम किस पुलिस अधिकारी से बात करेंगे तो हमारे सवाल का उत्तर मिलेगा। क्योंकि अगर आप किसी क्राइम सीन पर किसी कांस्टेबल से बात करने लगे तो वो आपको उत्तर कभी भी नहीं देगा। इसके लिए SP या फिर SHO या उससे ऊपर के अधिकारी नियुक्त और ऑथराइज किए गए होते हैं। तो ये थी रिपोर्टिंग की पाठशाला में एक क्राइम रिपोर्टर के लिए जानकारी। एक बात और ध्यान रखिएगा कि एक अच्छा क्राइम रिपोर्टर पुलिस का प्रवक्ता नहीं होता, वो आरोपी का वकील भी नहीं होता, वो पीड़ित का प्रचारक भी नहीं होता, वो जनता की आंख कान होता है। तो जब भी आप क्राइम रिपोर्ट करने जाएं तो सबसे पहले अपनी न्यूज़ को क्रेडिबल बनाइए, चाहे तो आप सोर्स की पुष्टि करने के बाद बनाइए या फिर स्वयं आप घटना स्थल पर जाकर अपनी रिपोर्ट को बनाइए। ये एपिसोड आपको कैसा लगा और आप अगले एपिसोड में क्या जानना चाहेंगे, उसके लिए हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप हमसे हमारे WhatsApp नंबर पर भी सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।